अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैंने आपको विव वाला वर्ड लास्ट में भी करवाया था, विव। wherever you have this word viv, तो viv is related to, viv करना is live करना, या a person who is full of life, he is full of life। इसका मतलब मत सोचना कि उसके पास बहुत ज़्यादा लाइफ है। full of life मतलब वेरी लाइवली लोग, बहुत जिंदा दिल लोग, दे आर ऑलवेज चीयरफुल, हर समय उत्साहित रहते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो जहाँ भी विव वर्ड आ गया, मोस्टली विव वाले सारे वर्ड पॉजिटिव सेंस में जाते हैं। किससे रिलेटेड है? लाइफ, लिव से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है कन्वीवियल। देखो वर्ड्स को अब करते हैं, सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या है? विव है। हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड विव, यहाँ भी विव है, विव। रिवाइव में भी विव, विव। यहाँ विव नहीं है बट विट है, वी आई है, विट है, वाइटल, विव। तो हु इज अ कन्वीवियल पर्सन? कन्वीवियल विव है, इसका मतलब है फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ मीन्स वेरी एनर्जेटिक, वेरी चीयरफुल। देखो समथिंग और समवन वेरी लाइवली, बहुत लाइवली पर्सन है, ठीक है, पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता है, वेरी लाइवली, बहुत फ्रेंडली है, मिक्सिंग है। देन यू हैव द वर्ड विवैशियस। विवैशियस का मतलब भी वही होता है, विव वर्ड है। ही हैज अ विवैशियस डिस्पोजिशन, उसका जो डिस्पोजिशन है, बिहेवियर है, विवैशियस है। विवैशियस डिस्पोजिशन मतलब बहुत लाइवली, हाई स्पिरिटेड, उसकी स्पिरिट हमेशा हाई रहता है, उसका मनोबल हमेशा हाई रहता है, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी। अब आ जाओ विविड। जैसे मैं कहीं घूमने गई और वहां से मैं घूम के आई और मुझे सारा अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दे गिव अ वेरी विविड पिक्चर। जहां भी वो ट्रिप पे गए थे तो दे गिव अ वेरी विविड पिक्चर, का मतलब है इतना लाइवली पिक्चर देते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले को लगता है ना, इतने जीवांत रूप में एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वही सारा, मतलब उसके सामने सारा सीन्स है, ऐसा फील होता है कि लाइवली सब सीन सामने चल रहा है। तो विविड पिक्चर का मतलब क्या होता है? वेरी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है वेरी ट्रू टू लाइफ, वेरी ब्राइट, वेरी डीप। यू गिव अ वेरी विविड पिक्चर ऑफ समथिंग। विविड पिक्चर का मतलब है अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर, एज इफ, मतलब आप उस पिक्चर में, उस डिस्क्रिप्शन में लाइफ डाल देते हो, जान डाल देते हो, सामने वाले को लगता है कि वो भी गया था आपके साथ, वो भी सब चीजों को अपने सामने जीवांत रूप में देख रहा है। तो दिस इज नोन एज विविड। विविड मीन्स अ वेरी क्लियर पिक्चर, अ वेरी ब्राइट पिक्चर, a very realistic picture. Then you have the word viviparous. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सुने होंगे विविपरस। विव वर्ड है, विविपरस में भी विव वर्ड है। इसका मतलब है किससे रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड है। जैसे हमारे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं ना जो अंडे देते हैं, उसको हम बोलते हैं ओविपरस। देयर आर सर्टेन बर्ड, एनिमल्स और बर्ड्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं which give birth to young ones, तो उसको हम viviparous animals बोलते हैं। viviparous विव वर्ड है, देखो यहाँ पे विव वर्ड है, that is related to life। तो viviparous ऐसे animals होते हैं that give birth to young ones rather than eggs। वो eggs नहीं देते, अंडे नहीं देते हैं, they give birth to a new life। new life means young ones। okay, revive, what is the meaning of revive? जैसे आपने रिवाइव कर लिया, आप एकदम लॉस पे थे, आप डाउनफॉल पे थे और आपने वापसी कर ली। रिवाइव करना मतलब किसी चीज को नई लाइफ देना, टू गिव न्यू लाइफ टू समवन और समथिंग, रेस्टोर कर लेना, वापसी, ठीक है, वापस हो जाना, सेव कर लेना किसी चीज को, उसको पुनः जीवित कर देना, पुनः जान डाल देना उसमें, उसको हम रिवाइव कर देते। जैसे कुछ प्रथा रिवाइवल होती है, जैसे रिवाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, कोई रीति रिवाज की रिवाइवल हो रही है, कोई रीति रिवाज जो विलुप्त हो गया था, नॉट विलुप्त, जो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसको हम फॉलो नहीं करते थे, उसकी फिर से रिवाइवल हुई। जैसे आपने देखा होगा यूरोप में एक पीरियड था रेनाइसा। रेनाइसा वॉज अ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वहां पे रिवाइवल हुई थी आर्ट एंड लिटरेचर की। ओके, तो रिवाइवल का मतलब भी है किसी चीज पर पुनः जान डाल देना। और उसी तरह सर्वाइव कर जाना, बच निकलना, ठीक है। जैसे बहुत एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग सरवाइव कर गए, बच गए। तो सरवाइव कर जाना मतलब बहुत ठंड में भी, पोलर रीजन्स में जीव जंतु सरवाइव कर जाते हैं। मीन्स द एबिलिटी टू लिव लाइफ, या द एबिलिटी टू लिव, जिंदा रहना, एग्जिस्ट करना, वाइटल, ठीक है। विट वर्ड भी कहीं भी आ गया ना, जैसे विव तो है ही, विव तो हमारा रिलेटेड है ही लाइफ से, लेकिन विट वर्ड भी आ गया, VIT। आपने सुना होगा
वाइटल, चलो यहाँ पे मैं इसको डील करती हूँ। VIT, ये भी लाइफ से ही रिलेटेड है, या विव वर्ड हो या VIT आ गया, विट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफ। ये आपने सुना होगा रिवाइटल, रिवाइटल का एड आता है टीवी पे, आई थिंक सलमान खान करते हैं। रिवाइटल, रिवाइटल मतलब किसी चीज को रिवाइटल खाने से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। री एनर्जाइज करना, री एनर्जाइज मतलब किसी चीज में पुनः जान डाल देना, एनर्जी आ जाना, रिवाइटल, रिवाइटलाइज। उसी तरह से है वाइटल, वाइटल मीन्स द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो आपके लाइफ के लिए बहुत वाइटल है। सो वाटर है, एयर है, तो वाइटल मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और VIT है तो VIT किस सेंस में, लाइफ के सेंस में, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है। इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है इनडिस्पेंसिबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे बोलते हो ना। इनडिस्पेंसिबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कम विविसेक्शन। विव वर्ड है, अगेन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि विव वर्ड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लाइफ से रिलेटेड है। विव, तो जिस वर्ड में भी विव एज अ रूट वर्ड आ गया, दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, लिव। और VIT विट वर्ड भी आ गया, वाइटल, वाइटैलिटी, रिवाइटलाइज, ये भी लाइफ से ही रिलेटेड है। तो जिस वर्ड में भी देखो, यहाँ पे विविसेक्शन आ गया, यहाँ भी विव वर्ड है, ये भी रिलेटेड टू लाइफ है, दिस इज अ नाउन। व्हाट इज विविसेक्शन? ओके, विविसेक्शन इज अ सर्जरी दैट इज कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जीवांत लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो ऑपरेशन और सर्जरी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विविसेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं ये भी लिविंग लाइफ से ही रिलेटेड है। अब आ जाओ विवाशियस। नाउ लेट अस डू द सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स वगैरह, सिनोनिम्स के वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स है उसको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज यू नेवर नो आपके एग्जाम के ऑप्शंस में कौन सा आ जाए। विवाशियस, विवाशियस में आपको विव वर्ड दिख रहा है, विव वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब है ये तो दिमाग में आएगा ना, इट इज रिलेटेड टू लाइफ। और अभी मैंने बताया विवाशियस, विवाशियस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी लाइवली, बहुत जिंदा दिन। एब्यूलियंट, एब्यूलियंट का मतलब एब्यूलियंट हो या एब्यूलियंस हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। सिंस हमारा वर्ड एडजेक्टिव है तो सारे ऑप्शंस भी एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। यू हैव द वर्ड वेरी स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब भी एकदम तेजी से, वेरी जिंदा दिल, वेरी जोश में। जॉन्टी का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी। एफरवेसेंट, एफरवेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफरवेसेंट का मतलब भी होता है फुल ऑफ लाइफ, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब एकदम जोश से भरा हुआ, जिसको हम बोलते हैं वेरी फर्वेंट। इसको कन्फर्वेंट, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट स्लाइड में हमने वर्ड पढ़ा था फर्मेंट, और मैंने आपको रिलेट किया था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जहाँ केमिकल रिएक्शंस बढ़ा दिए जाते हैं, तो किसी को फर्मेंट करना इज उकसाना, बट ये फर्मेंट है और मैंने लिखा है फर्वेंट, VENT। दिस इज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिक लोग। देन यू हैव द नेक्स्ट वर्ड एज विगरस। ठीक है, आपके पास वर्ड है दैट इज विगरस। विगरस वर्ड किससे बना है? विगर। विगर इज फुल ऑफ, विगर का मतलब होता है एनर्जी। तो विगर हमारा नाउन है और विगरस हमारा एडजेक्टिव है। बस जो भी डिफरेंस है पार्ट ऑफ स्पीच का है, अदरवाइज द मीनिंग इज सेम। तो विगरस लोग कौन होते हैं? द पर्सन्स हु आर वेरी एनर्जेटिक, फुल ऑफ। एनर्जेटिक लोग कौन होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, विगरस। बट हमारे स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, विगरस और रिगरस में वो कंफ्यूज होंगे। जैसे एक वर्ड होता है रिगरस, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये रिगरस है और अभी मैं डील कर रही हूँ विगरस। रिगरस का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिगरस रूल्स बनाए, रिजिड, ओके, जो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। ओके, देन यू हैव द वर्ड बॉयंट। बॉयंट, आपने बॉयंसी वर्ड तो सुना होगा, बॉयंसी वगैरह सुना होगा, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट लोग भी वही होते हैं ना, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, ओके, जिनके अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा एनर्जी भरा हुआ है। एक्सियुबरेंट, एक्सियुबरेंट हो या एक्सियुबरेंस हो, मीनिंग सेम है, बस ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में। दिस वन दैट इज आल्सो फुल ऑफ लाइक। फ्रॉलिक, इसे ये सुना होगा ना, फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक या फ्रॉलिक सम, फन, मौज मस्ती करने वाले लोग, जिंदा दिल लोग,
जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, जोश से भरे हुए। ब्लाइथ, ब्लाइथ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लाइथ का मतलब भी होता है, ब्लाइथ का मतलब भी होता है BLITH, इंपॉर्टेंट वर्ड। दैट इज ऑल्सो मीन्स अ पर्सन इज वेरी हैप्पी एंड जनरली अ लाइवली पर्सन, जिंदा दिल पर्सन बहुत हैप्पी होते हैं। अब देखो ये तो बहुत जिंदा दिल लोग हैं, ये जिंदा दिल लोग हैं। अब आ जाओ देखो जिंदा दिल, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आलसी होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी की कमी होती है। ये तो हमारे इतने ज्यादा फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जेटिक है, फर्वेंट है, हर समय तैयार है, जोश में है। और ये इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये तो लोग होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं। आलसी के तो बहुत खूबसूरत वर्ड्स है। अगर आलसी के सारे वर्ड्स करने लगो तो पता चला कि एक स्लाइड पूरा भर गया। ये तो जिंदा दिल लोग हैं, दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक। बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आलसी। ठीक है, आई एम राइटिंग ओवर यार, यहाँ तो मैंने कुछ लिख भी दिया है। आलसी के वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने लिख दिया आइडल, ही इज वेरी आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है? ये लेजी है। लेजी मतलब इनके अंदर एनर्जी की कमी है। ठीक है, तो आइडल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अ पर्सन हु इज इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, ही इज आइडल। लेकिन ध्यान रखना है कि हम जो वर्ड पावर कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हम फिलिप्स को भी देख रहे हैं। फिलिप्स को देखना मतलब आप देख रहे होगे मैं साइड में कुछ कुछ वर्ड्स को कंपेयर कर रही हूँ। अब देखो आइडल आपको कहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा आइडल, ये IDLE, और एक वर्ड लिखा आइडियल। ओके, एंड देन आई राइट द वर्ड आइडल। सी द डिफरेंस। यहाँ IDLE का मैंने क्या लिख दिया यहाँ? IDLE, पीपल आर द पीपल हु आर वेरी लेजी, they are inactive. And what is this ideal? Suppose I say he is my ideal student. ये तो मेरा आइडियल छात्र है, आइडियल स्टूडेंट। एक आइडियल का मतलब होता है he is my perfect student. She is an ideal example of beauty. ब्यूटी की परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तो वो ये हो गया। और फिर मैंने बोला द आइडियल्स ऑफ गांधी जी। यहाँ तो परफेक्ट के सेंस में नहीं आना, गांधी जी के आइडियल्स मतलब गांधी जी के वैल्यूज, गांधी जी के सिद्धांत। तो एक आइडियल का और एक मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है मॉरल्स, सिद्धांत, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी मीन्स द मॉरल वैल्यूज ऑफ गांधी जी। तो ये हो गया। ठीक है, ये आइडियल का भी दो मतलब है। एक आइडियल का मतलब होता है मूर्ति। इफ आई से द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, गॉडेस दुर्गा की मूर्ति, स्टैच्यू। ठीक है, एक आइडियल का मतलब है मूर्ति। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर आइडल? अगर मैं बोलूं कि ही इज माई आइडल, ही इज माई आइडल मतलब वो मेरा आदर्श है, वो मेरा रोल मॉडल है। इसे सबने अपने लाइफ में किसी ना किसी को आदर्श बनाया होगा ना। किसी ने गांधी जी को बनाया होगा, किसी ने अब्दुल कलाम जी को बनाया होगा। इनफैक्ट आपके मदर फादर भी आपके आइडल हो सकते हैं, आपके भाई भी आपके आइडल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडल का दो मतलब है। एक आइडल का मतलब मूर्ति, एक आइडल का मतलब होता है आदर्श, रोल मॉडल। और ये आइडियल का मतलब एक तो होता है परफेक्ट और एक है सिद्धांत, मॉरल वैल्यूज। और एक तो ये आइडल का मतलब लेजी है। ओके, चलो अभी हम और भी कुछ वर्ड्स करते हैं। आलसी के एग्जाम्स में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं आलसी वाले, तो उसको टिप्स पे रखना है। ये तो मैंने लाइवली बता दिया, जिंदा दिल, फुल ऑफ जोश, एक्टिव लोग। अभी मैंने एक यहाँ पे आइडल बताया, ये भी लिख सकते हो। एक ये हो गया। और एक वर्ड आपका हो सकता है, जैसे एक वर्ड है हमारा लेजी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब तो पता है। इनएक्टिव भी पता है, ये तो बहुत एक्टिव लोग हैं। एक वर्ड आलसी का पैसिव भी हो सकता है। जिसे आप पढ़ते हो ना एक्टिव पैसिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। तो ही इज अ पैसिव पर्सनैलिटी। पैसिव पर्सनैलिटी मतलब बहुत सुस्त है, एक्टिव है ही नहीं। तो एक एक्टिव पैसिव का मतलब भी होता है आलसी, जिसमें एनर्जी की कमी हो, ये भी हो सकता है। फिर एक वर्ड आता है जो मैं यहाँ डाल रही हूँ, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव लोग कौन होते हैं? जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव लोग सुस्त होते हैं। ठीक है, दिस पीपल आर इनएक्टिव। एक आलसी का एक और वर्ड आप लिख सकते हो, दैट इज डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है डेड। जैसे आप देखते हो बैंक में आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, उस अकाउंट में काफी दिन से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो द अकाउंट गोज डोरमेंट। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो एक डोरमेंट वोल्केनोज भी होते हैं जिसका फटने के चांसेस बहुत कम है, ज्वालामुखी। तो डोरमेंट का मतलब भी होता है डेड। ये भी डेड मतलब आलसी के सेंस में है। ठीक है, आलसी के और भी वर्ड्स हो सकते हैं। आलसी के बहुत खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स है।
एक आलसी का वर्ड आप डाल सकते हो टॉर्पिड, TORPID। टॉर्पिड का मतलब भी होता है आलसी। टॉर्पिड इज ऑल्सो आलसी। इसको याद कर लो, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस देखते हो, आलसी की तरह टॉर्टॉइस बहुत सुस्त चलता है, ठीक है, धीरे धीरे मूव करता है क्योंकि वो आलसी की तरह चल रहा है। तो टॉर्टॉइस वर्ड से ही टॉर्पिड वर्ड है, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी है आलसी। आलसी का एक और वर्ड है आपका इंडोलेंट, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इंडोलेंट का मतलब भी होता है लेजी। इंडोलेंट, डोल, हिल डोल नहीं रहा है, एकदम सुस्त की तरह बैठा हुआ है, क्यों? एकदम आलसी है, हिल डोल नहीं रहा है एक जगह। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब कुछ काम नहीं करना, आलसी की तरह एक जगह बैठे रहना। उसको बोलते हैं ना, जो लोग आलसी होते हैं उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। काउच पे बैठा है, दिन भर टीवी देखता है, पढ़ना लिखना है नहीं, कोई काम नहीं करना है। टॉर्पिड हो गया, तो आपको टॉर्पिड वर्ड भी याद रखना है। टॉर्पिड का मतलब भी आलसी, इंडोलेंट का मतलब भी आलसी, और इसका एक फ्रेज बनता है, हमारा इडियम बनता है, दैट इज काउच पोटैटो। ठीक है, ये तो आलसी वाले वर्ड्स हो गए। और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है आलसी के। एल से बहुत अच्छे वर्ड है आलसी से। एल से एक वर्ड आपका हो जाएगा लेकाडाइसिकल, जो कि मैंने डाला भी है। लैक, लैक मतलब कमी। क्या चीज की कमी? मेहनत की, जिसमें मेहनत की कमी है, तो दैट इज नोन एज लेजी, आलसी। इनएनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक, और इनएनिमेट मतलब इन का मतलब रूट वर्ड में क्या होता है? नो। ठीक है, तो ये आलसी है, ये एक्टिव नहीं है। देन यू हैव द वर्ड लिस्टलेस। लिस्टलेस को कैसे याद करोगे? लिस्टलेस याद कर लो, लिस्टलेस। इसका मतलब ये मत सोचना कि जिसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है वो लिस्टलेस है, ऐसे याद करो। लिस्टलेस, उसे लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वो आलसी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिस्टलेस। और ये सब वर्ड तो आपको पता ही है। लेथार्जिक, लिखने की जरूरत नहीं है। लेथार्जिक, ये सब वर्ड्स याद रखना है। लेकाडाइसिकल, आलसी। लिस्टलेस, आलसी। लेथार्जिक, आलसी। एक वर्ड होता है आपका लैंग्विड, जो कि डाला भी है मैंने। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब भी होता है आलसी। स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी होता है आलसी। आलसी के एक दो वर्ड्स और डाल रही हूं। ये तो आलसी है, स्लगिश, लिस्टलेस। एक होता है स्लॉथफुल, स्लॉथ, लॉथ है। स्लॉथ भी एक एनिमल है, स्लॉथ, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लॉथफुल। दिस इज ऑल्सो आलसी, वेरी लेजी, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, और लैक ऑफ एनर्जी लोग को हम बोलते हैं दे आर वेरी स्यूपाइन। स्यूपाइन वर्ड किससे रिलेटेड है? स्नेक से। जैसे अजगर वगैरह जो है ना, स्यूपाइन। अजगर को देखोगे, अजगर बहुत सुस्त होता है, उसको मूव करने में बहुत दिक्कत होता है, उसका वेट काफी है। और स्यूपाइन इज ऑल्सो आलसी, इनएक्टिव। ओके, दिस वर द वर्ड्स रिलेटेड टू आलसी। अब आगे बढ़ते हैं। इंडोलेंट याद रखना है, इंडोलेंट का मतलब भी है आलसी। टॉर्पिड, प्रोग्रेसिव का उल्टा रिक्रेसिव। एक्टिव का उल्टा हो गया हमारा पैसिव। स्यूपाइन, लेजी, ये सब तो पता ही है आपको। नाउ कम टू द वर्ड विविड। कुछ वर्ड्स आप सिनोनिम में सीख रहे हो, नए नए, कुछ वर्ड्स आप एंटोनिम में सीख रहे हो। यू हैव द वर्ड विविड। विविड अभी बताया मैंने, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ। यू गिव अ विविड पिक्चर ऑफ समथिंग। सपोज यू गो अब्रॉड, और वहां से आके आप पूरा नरेट कर रहे हो कहाँ कैसे क्या था सामने। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं इतने विविड देते हैं, ऐसा लगता है ना कि सारे पिक्चर आपके सामने चल रहा हो। ठीक है, एज इफ कि यू हैड गॉन अलॉन्ग विथ हिम। विविड, विविड का मतलब होता है वेरी लाइवली, वेरी ल्यूसिड, वेरी क्लियर, वेरी जीवांत, वेरी रियलिस्टिक, वेरी डिस्टिंक्ट, क्लियर। और इसका उल्टा हो गया वेरी डार्क, वेरी क्लाउडी। क्लाउडी को मैंने बताया भी, क्लाउडी इज वेरी धुंधला, वेरी अनक्लियर, जिसका हमने वर्ड किया था इफ यू रिमेम्बर, नेबुलस। नेबुलस क्लाउड, नेबुलाइजर, ना क्लियर करने के लिए नेबुलाइजर डालते हैं। अनक्लियर, ब्लैंड पिक्चर। ब्लैंड का मतलब भी होता है नॉट वेरी क्लियर, धुंधला।